जल्दी से क्वेश्चन लिखते हैं ना। क्वेश्चन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं जल्दी से। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जल्दी से समझते हैं इनपुट। ठीक है, तुम्हारे पास एक इनपुट दी हुई नम्स, ठीक है, वैल्यू 1 1 2, ठीक है। अब करना क्या है, जहां जहां पे अपीयरेंस ट्वाइस हुई है हमें सिर्फ एक ही बार उसका अपीयरेंस लाना है। जैसे कि देखोगे कि 1 1 दो बार आया ना, तो हमें अपने आउटपुट में 1 सिर्फ एक ही बार चाहिए और 2, और फिर हमें इसकी साइज रिटर्न कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मतलब देखोगे तो यार कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, मतलब कितना सिंपल है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। 0 दो बार आया, मुझे सिर्फ 0 एक बार चाहिए वापस मेरे नम्स में। 1 3 बार आया, मुझे सिर्फ एक बार चाहिए। 2 जो है मेरा ट्वाइस आया है, तो देखो मुझे सिर्फ एक ही बार चाहिए। वैसे ही 3 मेरा 2 बार आया है, तो मुझे 3 भी सिर्फ अपने नंबर में एक बार चाहिए। और 4 सिर्फ 1 ही बार आया है, तो मुझे सिर्फ 4 में 1 ही चाहिए, एक ही बार चाहिए। तो अगर दिमाग में सोचो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जिसके अंदर हम ये नम्स को डाल दें और वो हमें यूनिक वैल्यू दे दे, हमें कुछ यूनिक वैल्यू दे दे, समथिंग लाइक ये इस एरे को हम किसी के अंदर डाल दें और वो हमें यूनिक वैल्यू डाल के दे दे। यूनिक वैल्यू मतलब सबके अकरेंस सिर्फ एक बार। तो देखो यार, बेसिकली ये क्वेश्चन पूरा सिर्फ सेट का है। सेट का है कि आपको सेट के कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ जावा में, ठीक है। ये क्या करेगा, मैं इस सेट के अंदर ये सारी वैल्यूज डाल दूंगा। मैंने एक सेट डिफाइन कर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू होंगी। और बेसिकली मैं क्या करूँगा, सारे के सारे अपने एलिमेंट को सेट के अंदर डालते जाऊंगा। उससे होगा ये कि हमारे सेट के अंदर सारी यूनिक वैल्यू होंगी। सारी यूनिक वैल्यू होने का मतलब 0 1 2 3 यही वैल्यू होंगी हमारे सेट के अंदर, और कोई वैल्यू नहीं होंगी। ठीक है, जल्दी से इसको कोड करते हैं। मेरे पास सेट के अंदर सेट डॉट ऐड सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, सेट में आइटरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें वापस अपनी वैल्यूज को जो सेट के अंदर है, सेट के अंदर हमारी ये वैल्यूज है ना, हमें वापस से अपने नम्स के अंदर यही वैल्यू डालनी भी है, याद करो, डालनी है ना, और फिर उसका साइज हमें रिटर्न करना है। तो सेट के ऊपर आइटरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल वैसे होता नहीं, बट सबसे इजी तरीका है कि एरे लिस्ट आप डिफाइन कर लो, उससे आप एरे लिस्ट भी सीख जाओगे। एरे लिस्ट इंटीजर टाइप की मैं डिफाइन करता हूँ, जिसके अंदर इंटीजर एलिमेंट होंगे। मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखो कैसे सेट के एलिमेंट को एरे लिस्ट में कैसे डालते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर देना है, कुछ कुछ ऐसा कर देना है, डिफाइन कर देना है। सारे सेट के एलिमेंट अब तुम्हारे एरे लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तुम्हें अपने सारे आंसर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चाहिए होंगे। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए होते हैं, का मतलब है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे। तो अब एरे लिस्ट के अंदर आ गई। अब हमें वापस से हमें नम्स के अंदर ये वैल्यू डालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। नम्स के अंदर हम ये वैल्यू डालते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जो हमारे क्वेश्चन दिया हमने सिर्फ वही किया, डॉट गेट ऑफ आई। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है कि आप एरे लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर पा रहे कि नहीं, आपको सेट पता है कि नहीं जावा में, बस यही मतलब है, कुछ नहीं। मैंने रिटर्न कर दिया ARR डॉट साइज, बस और कुछ नहीं, ठीक है। रिटर्न कर दिया, सबमिट करता हूँ। देखो कुछ एरर आ रहा है इस पर्टिकुलर लाइन में, देखते हैं क्या एरर है। इलीगल स्टार्ट, ये डॉट पड़ा हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है। देखो सैंपल टेस्ट केसेस पास कर गए, लेकिन देखो मैं सबमिट करता हूँ, ये फेल करेगा। मैं बताता हूँ, ये देखो तुम्हारा आउटपुट जो है -1 0 -3 3 था, ठीक है, क्योंकि तुमने सॉर्ट नहीं किया अपने एरे लिस्ट को, ठीक है। तुमने सेट में तो डाल दिया, लेकिन सेट में क्या है, जरूरी नहीं है कि ये
रैंडम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएं। ये सेट के अंदर ये वैल्यूज 3 पहले भी जा सकती है, 3 बाद में भी जा सकती है। आई होप कि तुम समझ रहे हो। जब तुमने नम से सारी वैल्यूज को सेट के अंदर डालना स्टार्ट किया तो सेट सॉर्टेड ऑर्डर में डालेगा या नहीं डालेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे एरे लिस्ट में जो वैल्यू गई है वो कुछ दी गई है, -1 0 -3 3 -1 पहले पिक किया, फिर 0 पिक किया, फिर -3 पिक किया, फिर 3, मतलब किसी भी ऑर्डर में वैल्यू पड़ी हुई है सेट के अंदर, ठीक है। और सेम एरे लिस्ट में भी ऐसा ही होता है। तो तुम बेहतर क्या कर सकते हो कि समय अपना आंसर सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो मैं भाई क्या करूंगा, मैं मैं अपने एरे लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता हूँ। तो एरे लिस्ट को सॉर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीडिफाइन लाइक हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करें और कलेक्शंस डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करके हम इसके मदद से हम अपने एरे लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि हमें अपना जो आंसर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। एक्सेप्टेड हो गया। आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई, ठीक है। थैंक्स।